Good morning students, welcome to online classes. I am नीति चौहान from एकलव्य एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स। मैं आपका सब्जेक्ट हिंदी 5th क्लास का लेने जा रही हूँ, जिसके अंदर पार्ट 15 है पन्ना का त्याग, जिसके अंदर हम लोग वो कहानी पढ़ेंगे जिसमें पन्ना धाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर अपने राज्य की रक्षा की थी। बुंदेली हर बोली के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वाली वो तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियाँ गुनगुनाता हुआ खूबीलाल घर में आया और जैसे ही अपना बस्ता मेज पर रखकर लौटना चाहा तो देखा कि जीजी खिड़की के पास बैठी हुई बड़े ध्यान से कोई पुस्तक पढ़ रही है। जीजी जीजी ओ जी, हाँ आ गए खूबी? हाँ आ गया। तुम तो पढ़ने में इतनी डूब गई थी कि मेरे आने का भी पता नहीं चला। सुनो जीजी, आज हमारी बाल सभा में बड़ा मज़ा आया। ये कौन कह रहा है? खूबी। किसको बोल रहा है? अपनी बहन को। अच्छा क्या हुआ? अंताक्षरी हो रही थी ना, रविंद्र का नंबर आया तो ब से आरंभ होने वाली कविता उसे आई ही नहीं। तब मैंने वह पंक्तियाँ बोल दी, बुंदेली हर बोले के मुँह वाली। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? सुन तो सही जीजी, मैंने एक पंक्ति बोली थी, कुछ लड़कों ने हल्ला कर दिया और कहा पूरी पंक्तियाँ बोलो, पूरी कविता बोलो। मैंने खूब जोरदार स्वर में सुना दी। इतनी तालियां बजी जीजी की कुछ मत पूछो। अच्छा तुझे बड़ा मज़ा आया? जीजी ने हंसकर कहा। हाँ, खूबीलाल ने कहा। फिर पूछा, तुम क्या पढ़ रही थी जीजी? नारी की कहानी नाम से उनका पन्नाधार्य। हाँ, वह नाटक तो तुम्हारे पाठ्यक्रम में है ना? खूबीलाल ने जीजी के निकट आकर भोलेपन से पूछा। जीजी ने हंसकर कहा, मैं तेरा मतलब समझ गई हूँ। तू अब कहेगा मेरी अच्छी जीजी मुझे उस नाटक की कहानी सुना दो। खूबीलाल हंसने लगा। सुनो खूबी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम, चांद बेबी, अहिल्याबाई इत्यादि तो वे महिलाएं हैं जिनके पास शक्ति थी, संगठन का बल था। मगर मैं जिस नारी की कहानी कह रही हूँ उसका महत्व इस दृष्टि से अधिक है कि वह रानी नहीं थी, बेगम नहीं थी, वह एक धाय माँ थी। जो कुछ उसने अपने राज्य के लिए, अपने स्वामी के लिए किया, वैसा संभवतः आज तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया। कल्पना करो भैया कि एक माँ के सामने उसके एकमात्र लाडले बेटे की अत्याचारी द्वारा तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए तो उस माँ के मन पर क्या बीतेगी? क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, मगर पन्ना धाय की कहानी मजबूरी की कहानी नहीं है। खूबी स्वेच्छा से किए गए त्याग और बलिदान की कहानी है। सुनो, चित्तौड़गढ़ के महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद बड़ी अव्यवस्था फैल गई थी। उसके बड़े पुत्र भोजराज पहले ही कालग्रस्त हो गए थे। दूसरे पुत्र विक्रम सिंह 14 वर्ष के थे और सबसे पहले उदय सिंह केवल 7-8 वर्ष के थे। उदय सिंह की देखभाल पन्ना धाय करती थी। उसके भी एक पुत्र था, चंदन, उदय सिंह जितना ही बड़ा था। महाराणा संग्राम सिंह के निधन के बाद विक्रम सिंह का राजतिलक किया गया था, मगर एक दासी पुत्र बनवीर उस समय भयंकर षड्यंत्र में लगा हुआ था। उसने छोटे बड़े कर्मचारियों को अपनी ओर मिला लिया और चित्तौड़ के राजगद्दी पर घात लगाए बैठा था। खूबीलाल, थोड़ी कल्पना करो कि जहां अधिकांश कर्मचारी प्रथनष्ट हो गए हो और अबोध राजकुमार राजनीति की चाल से अनभिज्ञ हो, वहाँ क्या परिणाम हुए होंगे? खूबीलाल स्तंभ होकर सुन रहा था। बोला, सचमुच उसकी स्थिति कठिन हो गई होगी जीजी? कठिन ही नहीं, खूबी भयंकर रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हो गई। उस मादुष्ट ने एक चाल चली थी।
नवरात्र में उसने सारे चित्तौड़ में नाच रंग का आयोजन कराया और उसमें विशेष रूप से दोनों राजकुमारों को बुलाने की योजना बनाई थी। अच्छा, अब इसके अंदर आगे जो है वो हम लोग आपका नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। बट इसके अंदर ये हमें बताया गया है कि एक मतलब अपने राज्य की रक्षा करने के लिए, एक राजकुमार की रक्षा करने के लिए पन्नादाय ने अपने पुत्र के प्राणों का बलिदान दे दिया था। ऐसी कहानी इतिहास में आज तक ना तो बनी है, सिर्फ यही है और ना कभी होगी। आगे हम लोग नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। थैंक यू।